दुर्गा अष्टमी में दोस्तों हम हमेशा सूजी का हलवा तो बनाते ही हैं और यही नहीं, कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन पे सूजी का हलवा तो बनता ही है। इस रेसिपी में दोस्तों आप ये देखना कि सूजी का हलवा एक ही बर्तन में आप कैसे बना सकते हो, वो भी मुश्किल से 5 से 10 मिनट में ही। मैंने इस रेसिपी में ये भी ध्यान दिया है कि आपका हलवा सूखेगा बिल्कुल भी नहीं, जमेगा भी नहीं। इनफैक्ट ऐसा होगा कि जब आप इसको खाओगे तो बिल्कुल मेल्ट इन योर माउथ होगा। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स है दोस्तों। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट्स बता देता हूँ। मैंने आधा कप चीनी ली है एकदम ऊपर तक भर के, तो आधा कप ही देसी घी लिया है और आधा कप ही आपको सूजी चाहिए होगी। पर मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये सूजी कौन सी है। ये है दोस्तों फाइन वाली सूजी। इसमें दाना एकदम छोटा होता है जिससे आपके हलवे का टेक्सचर डिफरेंट आता है। आप चाहो तो आप यहाँ पर रेगुलर सूजी यूज कर सकते हो, देखो मैंने आपको दिखाई भी है। लेकिन क्या होता है कि रेगुलर सूजी में दाना बड़ा होता है तो आपका हलवा ज्यादा दानेदार बनता है और कई बार ऐसा होता है कि वो पड़े पड़े सूख जाता है, तो इसलिए कई लोगों को पसंद नहीं आता वैसा टेक्सचर। दूसरी चीज जो आपने तैयार करके रखनी है दोस्तों वो ये है कि बहुत थोड़े से केसर लेने हैं। लेकिन केसर को आप ऐसे डायरेक्टली मत डालना, आप इसको पहले कूटना और अच्छे से उसका पाउडर बनाना और इसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाल देना, लगभग 4-5 टेबलस्पून के आसपास। और फिर देखना केसर का रंग ही एकदम अलग आएगा। अच्छा फटाफट से अब मैं हलवा बताता हूँ कितना सिंपल है दोस्तों। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में सबसे पहले घी डाला है, लेकिन सारा घी नहीं डाला है। 2-3 चम्मच घी अभी छोड़ दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि आपका हलवा एकदम जूसी बनेगा। आप मेवों में कोई भी मेवे यूज कर सकते हो जो आपके पास घर पे पड़े हों, लेकिन पॉइंट ये आता है कि मेवे भुनने कैसे हैं। मेरे सजेशन पे दोस्तों एक तो बादाम पिस्ता काजू भुनते वक्त काटना बिल्कुल भी मत, इनको पूरा पूरा ही डालना। और सबसे पहले आप यहाँ पर बादाम काजू और पिस्ता ही डालना। किशमिश और नारियल को मत भुनना एक साथ। देखो इन सबको भुनने में टाइम लगता है तो इनको अलग भुनना। जैसे ही बढ़िया सा रंग आ जाए या पॉप होने शुरू हो जाए तो इनको फटाफट से निकाल देना। नारियल को आप अलग भुनना, क्योंकि नारियल को भुनने में मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं। जैसे ही रंग बदल जाता है आप इसको फटाफट निकाल देना। अब रही बात किशमिश की, तो किशमिश मेरे कहने पे आप जस्ट डालना और डालते ही विदिन 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड काउंट कर लेना, उतनी देर में ही निकाल देना। ना ही किशमिश फूलेगी और एकदम परफेक्ट टेक्सचर आ जाएगा इसका। अब मैं तो इन ड्राई फ्रूट्स को पूरा रेडी करके रखता हूँ कि जितने मुझे चॉप करने हैं चॉप कर दिए, जो गार्निशिंग के लिए रखने हैं वो अलग कर दिए, नारियल को जितना छोटा करना है उतना कर दिया। ये सब तैयारियां हो गई। अब बात आती है सूजी को भुनना कैसे है। देखो आप हलवे में जो भी कुकिंग करोगे, जितनी भी कुकिंग करोगे, वो आपने एकदम लो फ्लेम पर करनी है। हाई फ्लेम पर आपने बिल्कुल नहीं करनी दोस्तों, ना ड्राई फ्रूट्स की भुनाई ना ही सूजी की भुनाई। अगर आप हल्की सी जूसीनेस चाहते हो और एकदम सॉफ्ट टेक्सचर चाहते हो तो आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून बेसन डाल सकते हो। बेसन नहीं डालना चाहते 1 टेबलस्पून आटा भी डाल सकते हो। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। बेसिकली ये काफी पाउडर फॉर्म में होता है तो इसका टेक्सचर अपने आप ही हल्का पेस्ट जैसा सा आ जाता है। दूसरी बात जो मैं एक ट्रिक अप यूज करता हूँ वो ये है कि मैं अपनी घड़ी में टाइमर लगाता हूँ। देखो 5 मिनट का मैंने टाइमर लगा दिया और 5 मिनट तक मैं लगातार लो फ्लेम पर भूनता रहूंगा। इसको हाई बिल्कुल नहीं करूंगा और बार बार चलाता रहूंगा। अगर आप नहीं चलाओगे तो सूजी ओवर कुक भी हो सकती है और ज्यादा भुन भी सकती है। अब लगभग 4 मिनट के आसपास ऐसा होगा कि सूजी अपना रंग बदलना शुरू कर देगी। तो कंट्रोल करने के लिए कि ओवर भुनाई ना हो, आप यहाँ पर गैस को बंद कर देना। इससे जो सूजी है वो आपके कंट्रोल में भी रहेगी और जलेगी भी नहीं। देखो 5 मिनट तक ऐसा है कि मेरी सूजी लगभग भुन चुकी है, थोड़ी सी और भुननी है। तो अब मैं थोड़ा गैस ऑन करके इसको हल्का सा कलर और ले लेता हूँ। जब आप सूजी आपकी पूरी भुन जाएगी ना तो इससे घी अलग हो जाएगा, ये एकदम दाने दाने से दिखने लग जाएंगे और कलर तो एकदम ब्लॉन्ड सा आएगा ही आएगा। बस इसी स्टेज पर अब आप यहाँ पर 3 गुना पानी डालना। जितनी आपने सूजी ली है उसका 3 गुना आपने पानी डालना है। तो मैंने यहाँ पर आधा कप ली थी तो मैंने 1.5 कप पानी डाला है। लेकिन पानी डालते ही फटाफट से आप ढक्कन लगा देना। ढक्कन लगाने से स्टीम बनेगी, हमारी सूजी बहुत अच्छे से फूलेगी और उसका टेक्सचर सॉफ्टनेस में आएगा। मुश्किल से आपको 2 मिनट ही ढक्कन लगाना है, ज्यादा नहीं पकाना दोस्तों बिल्कुल भी। ये देखो आप, है ना एकदम परफेक्ट। इसी टाइम पर मैं इलायची के छिलके डाल देता हूँ।
इलायची का पाउडर नहीं डालता, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं डालूंगा, सिर्फ छिलके डाल देना, क्योंकि पकते पकते उसका फ्लेवर भी निकलने लग जाएगा। थोड़ी देर आप अच्छे से पकाना जब तक सूजी बढ़िया तरीके से फूल नहीं जाती और पानी लगभग गायब नहीं हो जाता। इनफैक्ट अगर आप क्लोजअप में देखोगे तो हल्का हल्का घी निकलना भी शुरू हो जाना चाहिए। बस यहीं तक आपने पकाना है। और अब लास्ट के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, इसी टाइम पर अब आप यहाँ पर चीनी डालना। चीनी डाल के आप सिर्फ 1 मिनट पकाना, तब तक पकाना जब तक कि चीनी घुल नहीं जाती। जैसे ही चीनी मिल जाएगी आप गैस को अब बंद कर देना। क्या होगा कि आप हीट रिड्यूस कर दोगे गैस बंद करके, तो चीनी जो है उससे एक जूसीनेस आएगी और सूजी के एक एक दाने के अंदर जाएगी। इस स्टेप करने से आपका हलवा बिल्कुल नहीं सूखेगा दोस्तों। अब आप देसी घी डाल देना, जो बचा हुआ था वो आप डाल देना इस स्टेज पर, और ये मिलाकर फिर आप देखना एक सॉफ्टनेस होगी दोस्तों एक हलवे में, एकदम मेल्ट इन द माउथ वाली। इन स्टेप्स की वजह से जब आपका हलवा ठंडा भी हो जाएगा तब भी सूखेगा नहीं। और लास्ट में इलायची पाउडर बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, एकदम एंड में डाला जाता है इलायची का पाउडर, क्योंकि उसके जो ऑयल्स होते हैं अगर आप उनको पका दोगे तो वो उड़ जाएंगे। लास्ट में डालने से इलायची का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और ड्राई फ्रूट्स भी डाल देना। गैस ऑन नहीं है दोस्तों, गैस ऑन करूंगा तो ये हलवा ओवर कुक हो जाएगा और इसकी सॉफ्टनेस खत्म हो जाएगी। तो बस अब आप यहाँ पर डाल देना वो जो केसर वाला दूध था, बहुत थोड़ा सा दूध है, सूजी आराम से इसको पी जाएगी दोस्तों। और फिर देखना इसका कलर ही एकदम डिफरेंट हो जाएगा, इतनी थोड़ी सी केसर से। आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा दोस्तों कि ये हलवा एकदम सॉफ्ट टेक्सचर वाला है, पर भुना भी बहुत अच्छे से है, इसका टेक्सचर ऐसा आता है। और इनफैक्ट यही नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद ही लिखकर बताना कि जब आपने ये सर्व किया था 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, तब भी हलवा सॉफ्ट था या नहीं था। जरूर लिख के बताना दोस्तों, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।